क्या एक्सपेक्टेड नहीं था कि तू स्प्लिट्सविला आ जाएगी या मतलब वापस से मेरे लिए आएगी। एंड शायद से ऐसे बैठ के कभी हमें टाइम ही नहीं मिला ये कॉन्वर्सेशन करने का यहाँ आने के बाद। टाइम मुझे तो मौका ये दस्तूर यकीन नहीं सब हुआ कि है। तूने एकदम से बोल दिया आई लव यू और मैं ऐसे बैठी हूँ मैं कहा "ओए, क्या बोल रहे हैं देख हमने शायद से बाहर की दुनिया में कभी बोला नहीं, पता नहीं क्यों, कुछ भी हो, मे बी इट्स अ वेरी बिग वर्ड। आई फील लाइक हम लोग के लिए यहाँ आते आते अटक जाता था बहुत बारी। हाँ बट हम कभी बोलते नहीं थे, हम दोनों को बहुत ऐसे जब कमिटमेंट हम इश्यूज ऐसे अलग से हो गए थे तो वो हो गया था। आई रियलाइज कि कितना मैं तुझे मिस कर रहा हूँ, कितना कितनी बड़ी पार्ट बन चुकी है तू मेरी लाइफ की। जिस दिन तू अंदर आई थी ना मेरे दिमाग में, मतलब उस रात को मैं बैठा था बहुत ऐसे टेंशन में, एक को मुझे चूज़ करना है। आई नो तेरे लिए मेरे अंदर कितनी ज़्यादा फीलिंग्स हैं और एट द सेम टाइम आकांक्षा के लिए भी फीलिंग्स थी। मैं उसको हर्ट नहीं करना चाहता तेरे को था। फीलिंग्स थी ऑब्वियसली यार, यहाँ पे मतलब गेम में यू नो कि कोई भी अगर एक इंसान होता है आपके जो क्लोजेस्ट है, जो आपका सब कुछ जानता है, अच्छा बुरा, मुझे भी उसका पता था, उसको भी मुझे पता है, बट मेंटेलिटी तुम तो पता मेरे को थी। बोल रहे थे कि उसको कमिटमेंट इश्यूज है और तुम बहुत ऐसे हो गए थे कि लाइक कि तुम ये मेरे लिए डिसाइडिंग फैक्टर था। क्या उसने मुझे ये बोला था स्टार्टिंग में, मैंने उससे पूछा था कि व्हाट इज़ योर आइडियोलॉजी स्प्लिट्सविला को खेलने का। सो शी वाज लाइक कि मैं जीतने के लिए आई हूँ इधर एंड मुझे कमिटमेंट इश्यूज होते हैं, मैं कभी रिलेशनशिप में नहीं रही हूँ, ये वो उसने ऐसा बोला। सो मैंने कहा मुझे भी नहीं है, मुझे भी कमिटमेंट इश्यूज है। सो बिकॉज हमारा ब्रेकअप रिसेंटली हुआ था, आई डेंट वांट कि मैं बिल्कुल ऐसे हो जाऊँ। तो मैं तेरे साइड से तो क्लियर ही था सो ना वो हमेशा चीज़ से। भी मेरे दिमाग में थी, बट मैं ना इस चीज़ में वर्ड्स में नहीं खेलना चाहता था। बात ट्रस्ट की है यहाँ पे, फीलिंग फूलिंग या जो But कुछ फिर भी था game, अटैचमेंट, I get it. वो भाड़ में जाएगी। बात ट्रस्ट की थी, किसी इंसान ने मुझ पर ट्रस्ट करके पहले दिन से मेरे साथ गेम खेल रहा है और फिर जब आप आए उसके लिए तो वो बिल्कुल ऐसे धोखे वाली चीज़ हो गई ना कि मतलब कोई नया इंसान उसके लिए आया है। और तेरे लिए भी फॉर श्योर कि वैसा होगा कि मैं स्पिरिचुअल आ गया, दोनों को हर्ट नहीं करना चाहता था, बट ऐसे बट नहीं हो एक को सकता ना इवेंचुअली eventually। करना पड़ा मुझे। देख अगर सच बताऊं तो उसको चूज करता ना 3 लोग हर्ट होते हैं। मैं उसको चूज तेरे ऊपर मैं कभी किसी को कैसे चूज कर सकता हूँ? नहीं तो आकांक्षा के पास जाए ना खुश रह ऐसी बातें कर रही है। सिर्फ बकवास बातें करता है ना। पर सही में आज वो फीलिंग्स कन्वे करने का मौका मिला तो मैं तुझसे वही कर रहा हूँ। इवेंचुअली आई न्यू मुझे क्या चाहिए। आई फील कि टेस्ट ही था ये एक तरीके का। मतलब वो कहते हैं ना कि लव कॉन्कर्स ऑल, सब कुछ छोड़ के कौन क्या सोचेगा, कौन कैसे परसीव करेगा, गेम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, कौन मेरे साथ रहेगा, कौन खिलाफ रहेगा। आई फील उस टाइम पे कुछ नहीं सोचा मैंने बस ये सोचा कि रू को नहीं रुलाना बस। बहुत रुलाया तूने मेरे को तब। आई नो एंड आई एम वेरी सॉरी कि तुझे रुलाया। एंड जो भी मैंने बोला आई मीन इट, आई डू लव यू। तुझे पता मेरे घर वाले कितने स्ट्रिक्ट हैं, कैसे हैं, यू नो इट ना, बट आई एम वेरी श्योर अबाउट यू। क्योंकि बहुत ही स्वीट बातें कर रहा था, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था। मुझे लगता है कि वो स्प्लिट्सविला आके बदल गया है क्योंकि वो इतनी प्यारी बातें उसने कभी जिंदगी में नहीं खेली है। वो बस खेलता है कूदता है इधर से उधर, वो ऐसी बातें कभी करता ही नहीं था। तो पहली बार वो ऐसी बातें करता तो मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो ऐसी बातें भी कर सकता है। Big love and the tightest hugs to our split bugloos in the US, UK, Australia, Canada, and the UAE today. So keep watching Instax Fujifilm presents MTV Splitsvilla 16.